So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today I am there with you with the third part, and today is very important sessions because in this session you will be understanding about don't care condition which we use in K-map. ओके, के मैप के अंदर जो डोंट केयर वाली कंडीशन आती है या फिर जो के मैप का क्वेश्चन है जो हमने सिर्फ यहाँ तक देखा हुआ है ना, उसके आगे अगर प्लस में ऐसा कुछ लिखा आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दैट इज योर 10 मार्क्स क्वेश्चन, क्वीन मैक्लस्की मेथड. So that directly comes for 10 mark and it is very lengthy and very confusing method. But if you are studying with me and you are seeing this video from start to end, you will be getting each and every concept. ठीक है, तो क्वीन मैक्लस्की का भी क्वेश्चन देखेंगे एंड उसके अंदर भी डोंट केयर वाली कंडीशन को समझेंगे. ओके, एंड अभी तो मैं ये सिर्फ डोंट केयर वाली कंडीशन सिर्फ के मैप के अंदर बता रही हूँ क्योंकि ये वाला टॉपिक लास्ट वीडियो में नहीं हुआ था. एंड के मैप के अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आइदर यू कैन टेक नोट्स एंड ऑल. ठीक है, एंड अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहा है नोट्स के बाद भी, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेल मी, कमेंट मी, एंड जितने ज्यादा कमेंट होंगे आई विल कम अपॉन विद अ न्यू वीडियो दैट इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस ऑफ के मैप. तो के मैप के बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर ले लेंगे. अदरवाइज आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गूगल फॉर्म की, वो फिल करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर एवरी सब्जेक्ट, नोट्स प्लस शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस प्लस योर चीट शीट्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो वहाँ से आपके पूरे सेकेंड ईयर की जो मतलब तैयारी है ना वो कंप्लीट हो जाएगी. सो फॉर ऑल नोट्स यू हैव टू डू दैट थिंग. ठीक है, अदरवाइज लेक्चर के ऊपर आते हैं. सो लेक्चर में टुडे एज आई टोल्ड यू दैट डोंट केयर कंडीशंस हम देखेंगे. तो ये डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, तो देखो हम इसको डिनोट करते हैं सबसे पहले तो ऐसे क्रॉस से. ठीक है, इसको ऐसे क्रॉस से डिनोट किया जाता है. एंड हमने मैंने लास्ट वाली के मैप की वीडियो ली थी जिसमें के मैप वन शॉट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. उसके अंदर मैंने सारी ज़्यादातर मिन टर्म्स वाले क्वेश्चंस लिए थे. तो आज जो है मैं मैक्स टर्म के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ. ठीक है, तो दोनों भी कंडीशंस आपको समझ में आ जाएगी. एंड आई होप सो कि मैंने जो लास्ट में आपको सर्किट डायग्राम का होमवर्क दिया था वो आपने किया है, बिकॉज देखो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. ओके, क्योंकि ये जो के मैप है DLD सब्जेक्ट है, इट ऑलवेज नीड प्रैक्टिस लाइक मैथ्स. ओके, जैसे मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आपको DLD के अंदर भी प्रैक्टिस करनी है. अदरवाइज कंसेप्ट भी पता होने के बाद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए डोंट केयर कंडीशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो आपको ये SOP के अंदर भी कर सकते हो, POS के अंदर भी कर सकते हो. ये एग्जैक्टली है क्या, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो डोंट केयर लाइक जैसे कि इधर 1 2 11 12 है, तो वो पोजीशंस पे हम क्या कर देते हैं, X को पुट कर देते हैं जो कि डोंट केयर का सिंबल होता है. एंड उससे यूज होके अब जैसे मैंने आपको बताया था हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं ना, तो हम क्वाड बना सकते हैं, हम ऑक्टल बना सकते हैं, हम पेयर बना सकते हैं ना. तो मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपको ऑक्टल बनाना है, बन रहा है या नहीं वो देखना होता है के मैप के अंदर, है ना. अगर ऑक्टल नहीं बन रहा है तो आप क्वाड देखते हो, एंड क्वाड अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप पेयरिंग के ऊपर आते हो, है ना. एंड पेयरिंग भी नहीं हो रही है तो हम सिंगल पेयरिंग करते हैं ना, यानी कि इट सेल्फ पेयरिंग करते हैं. तो ये बताओ अगर आपके ये जो डोंट केयर है ये कहीं पे प्रेजेंट है एंड वो मतलब आपको या तो ऑक्टल बनाने में हेल्प कर रहे हैं या फिर आपको क्वाड बनाने में हेल्प कर रहे हैं या फिर पेयरिंग करने में हेल्प कर रहे हैं या फिर मतलब वही यही तीनों चीज़ों में से आपकी अगर कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है तो आप उनको यूज़ करके अपना क्वाड ऑक्टल या जो भी पेयरिंग है वो कर सकते हो. ठीक है, एंड अगर ये यूज में नहीं आ रहे हैं तो उनको छोड़ सकते हो, इसीलिए उसका नाम क्या है, डोंट केयर. ठीक है, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट. समझ में आया. एंड अगर आपको उसका मतलब उसका फायदा दिख रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रैटेजी. ओके, तो चलो मैं आपको डेफिनेटली एक एग्जाम्पल से बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा. एंड ये याद रखो कि ये पाई एम यानी कि आपकी मैक्सटर्म वाली कंडीशन है. ठीक है, तो थोड़ा सा अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देखो मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमने लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर क्या समझा था, हमने मिन टर्म्स के ज़्यादा एग्जाम्पल्स ले लिए थे. ठीक है, जिसमें हम 1 पुट करते थे. अब मैक्सटर्म के एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें हम 0 को पुट करेंगे एंड 0 की ग्रुपिंग करेंगे. ओके, आई होप नाउ इट इज़ वेरी क्लियर. ओके,
अब पाई एम आपके पास क्या 0 3 5 6 10, अब पाई एम यानी कि क्या है, ये सारी जो पोजीशन है इनके ऊपर आपको मैक्सटर्म पुट करना है। मैक्सटर्म यानी क्या, 0 को पुट करना है। अब यहाँ पर देखो ए बी सी डी यानी कि 4 वेरिएबल के मैप बनेगा, तो मैंने के मैप पहले से ही बना दिया है। तो 4 वेरिएबल है यानी कि 16 सेल होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑल वॉच्ड दैट के मैप्स वाली वीडियो। ओके, अगर वो वाली आपने नहीं देखी है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट बेसिक्स अगेन ओवर हियर। तो चलो, जैसे कि अब यहाँ पर है, अब ए बी सी डी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए बी, और यहाँ पर लिखेंगे सी डी, है ना, ए बी और सी डी। अब हमें यहाँ पर क्या देनी होती है, हमें यहाँ पर पोजीशंस देनी होती है, जैसे कि 0 0 होता है, फिर 0 1, देन 1 1 एंड 1 0। और ये भी आपको तभी याद आएगा देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, 1 1 0, एंड यहाँ पर क्या है, देखो मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7, here 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो दीज आर द पोजीशंस। अब पोजीशंस के ऊपर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमें मैक्स टर्म दिए हुए हैं, पहला है 0 पोजीशन पे, तो 0 आएगा इधर, है ना। अब कंफ्यूज मत होना क्यों मैं 0 क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये मैक्स टर्म वाला क्वेश्चन है। मिन टर्म वाला क्वेश्चन होता है तो समेशन स्मॉल m होता है ना। चलो देखो, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम मिन टर्म्स पुट करेंगे यानी कि 1 पुट करेंगे इन पोजीशंस पे। पाई कैपिटल एम है तो जीरोस पुट करेंगे ये वाली पोजीशंस पे। ओके, अब 0 पे हो गया, देन 3 पे 0, देन 5 पे 0, देन 6 पे 0, एंड देन एट लास्ट 10 पे 0, एंड 10 इज हियर। तो ये हमने जो मेन हमारी कंडीशन है वो हमने यहाँ पर कर दी। अब क्या करना है आपको, अब देखो, अब आपको यहाँ पे आई टेक अनदर कलर, यहाँ पर ये जो है ना डी, यानी कि ये है डोंट केयर, एंड इन डोंट केयर की जो पोजीशंस है वो आपको दी गई हैं, तो वो भी हम इसी में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आप करोगे क्रॉस, देन है 2, तो यहाँ पर करोगे क्रॉस, देन 11, तो यहाँ पर करोगे क्रॉस, एंड देन 12, तो यहाँ पे करोगे क्रॉस। ओके, तो अभी जो गिवन है वो आपने प्लॉट कर लिया। ठीक है, जो गिवन है वो आपने प्लॉट कर लिया। अब आपको करनी है ग्रुपिंग। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्टल। ऑक्टल यानी कि क्या, ऑक्टल के अंदर 8 आपके आते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं आपके 8 आते हैं, है ना। कहीं पर भी आपको 8 दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो लेट्स स्किप ऑक्टल। नाउ कमिंग टू कॉर्ड्स। तो कॉर्ड कहाँ बन सकता है मुझे बताओ, कॉर्ड कहाँ पे बन सकता है, बन सकता है कॉर्ड, यस डेफिनेटली कॉर्ड बन सकता है। अज्यूम डोंट केयर भी 0 है, अज्यूम डोंट केयर भी 0 है, यानी कि देखो यहाँ पे बन गया ना ये कॉर्ड, है ना। तो ये क्या अज्यूम किया हमने कि ये जो डोंट केयर है वो भी 0 है, लेकिन क्यों अज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पर इन चारों को मिला के कॉर्ड बन रहा था, है ना, कॉर्ड बन रहा था। अब देखो, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि कॉर्ड हो गया, अब कहीं और कॉर्ड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो छोड़ दो। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है पेयरिंग, अब आपको देखनी है पेयरिंग। तो पेयरिंग आप कैसे देख सकते हो, देखो अब आपको मतलब ऑफ कोर्स आप डोंट केयर कंसिडर करोगे क्योंकि आपको पेयरिंग बनानी है ना। तो सबसे पहली पेयरिंग आप यहाँ बना सकते हो, है ना। तो ये आपकी पेयरिंग हो गई एक, और कौन सी हो गई, देखो ये भी हो गई, है ना, ये भी हो गई, और ये भी हो गई, है ना। तो ये कितने, 3 पेयर्स आपके बन गए, और एक आपका कॉर्ड बन गया, है ना, एक आपका कॉर्ड बन गया। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर एक डोंट केयर बचा हुआ है, क्या मैं इसको भी सेल्फ पेयरिंग करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि वो एक डोंट केयर है। अगर वो 0 होता या फिर मैक्सटर्म होता तो मैं क्या करती, उसकी पेयरिंग इटसेल्फ पेयरिंग कर देती, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं करूंगी बिकॉज इट इज अ डोंट केयर। एंड यहाँ पर भी मैंने इसके साथ पेयरिंग क्यों करी है, क्योंकि इसके साथ या तो पेयर कॉर्ड या फिर मतलब अगर ऑक्टल होता तो वो बनता, है ना, इसीलिए डोंट केयर हेल्प हो रहे हैं ना। तो हमेशा याद रखो कि डोंट केयर जो है वो कब यूज होता है, जब आपको मतलब आप उसकी हेल्प से कुछ पेयर कर पा रहे हो, कुछ ग्रुपिंग कर पा रहे हो। अगर वो खाली है तो आपको उसको ग्रुपिंग नहीं करनी है बिकॉज इट इज अ डोंट केयर। ठीक है, सो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड इसी का आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। ओके, सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है वो मैंने आपको कल बताया हुआ है ना।
तो आप कैसे बनाओगे सर्किट डायग्राम? बहुत ज़्यादा सिंपल वे है सर्किट डायग्राम बनाने की, एंड मैंने वो आपका कल एक्सप्लेन भी किया हुआ है ना। तो आपको मतलब जैसे कि क्वेश्चन आता है नैंड इम्प्लीमेंटेशन, ओके, या फिर बेसिक गेट से आपको सर्किट बनाना है, या फिर नॉर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैक्सटर्म वाला क्वेश्चन है तो नॉर इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, एंड अगर मिनटर्म वाला क्वेश्चन है तो नैंड इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो वो कैसे होती है मैंने आपको कल बताया हुआ है, के मैप वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे कर सकते हो। आपका जो नैंड होता है ना, नैंड होता है सर्किट डायग्राम में, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। मैं इसका नहीं बना रही हूँ, मैं जनरल आपको बता रही हूँ, क्योंकि जैसे देखो ये है, आप सपोज ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर ये नैंड होता है आपका, है ना, सॉरी एंड होता है, जिसको हमें बाद में नैंड करना होता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपका ये एंड होता है, सपोज ये हो गए आपके, ये होते हैं एंड। ओके, एंड इन दोनों को मिला के क्या बनता है आपका और बनता है। ठीक है, इन दोनों मतलब इन दोनों का आपको और करना होता है। बेसिक मैं मिनटर्म वाली आपको एक्सप्रेशन बता रही हूँ, है ना। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर अब आपको यहाँ पर नॉट गेट जो है ना, नॉट यहाँ पर ऐसे लगा देना होता है। एंड अब ये क्या बन गया, ये बन गया नैंड, ये बन गया नैंड। अब हमें इसको भी नैंड बनाना है, तो मुझे बताओ कि बबल्ड और गेट क्या होता है, सॉरी यहाँ पर बबल्ड और गेट क्या होता है, ये कंसिडर मत करना। बबल्ड और गेट हमेशा याद रखो नैंड होता है। तो ये जो है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो मैं इसको ऐसे वापस बनाती हूँ। ओके, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा नैंड के अंदर। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट योर नैंड इम्प्लीमेंटेशन। तो बस इतनी चीज को आपको अलग करना है। अब सपोज एग्जाम्पल यहाँ पर एक डायरेक्टली एक आ रहा है, जो कि डायरेक्टली ऐसे होगा, है ना, डायरेक्टली एक आ रहा है कनेक्शन, जो कि सिर्फ मतलब डायरेक्टली ऐसे जा रहा है। तो उसको अगर हमें नैंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे करना जरूरी है ना, क्योंकि बबल्ड और गेट ही नैंड होता है, बबल्ड और गेट ही नैंड होता है ना, इसलिए तो इसको भी करना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे करोगे तो इसको न्यूट्रल करने के लिए आपको यहाँ पर भी नैंड लगाना होगा। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नैंड इम्प्लीमेंटेशन। एंड ऐसे ही आप नॉर इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हो। कैसे करोगे नॉर इम्प्लीमेंटेशन, देखो हमेशा याद रखो यहाँ पर आपके और होंगे, है ना, यहाँ पर आपके और होंगे। तो जब आप और यहाँ पर आपका नैंड होगा, देखो मैं यहाँ पे करके बताती हूँ, यहाँ पर आपका और होगा, ओके, एंड इसका क्या होता होगा, इसका आपका एंड होता होगा, है ना, इसका आपका एंड होता होगा। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर आप नॉट लगाओगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो हो गया, ये क्या बन गया, बबल्ड एंड गेट बन गया। और बबल्ड एंड गेट क्या होता है, नॉर गेट होता है। तो ये आपका नॉर गेट बन गया। ओके, सो ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर इम्प्लीमेंटेशन होता है। एंड ऐसे आप क्या कर सकते हो, सर्किट डायग्राम की आपको कंडीशन दी गई होती है। अगर कंडीशन में आपको ऐसा लिखा है कि सिर्फ बेसिक गेट से बनाना है, तो आपको ये नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंड और दिखा दिया, बात खत्म। ओके, नैंड दिखाना है, तो ये जो है आपके नैंड, तो यहाँ पर भी आपको नैंड ही करना होगा। ठीक है, नॉट एडजस्ट करके न्यूट्रलाइजेशन देखने के बाद आपको नैंड में इंप्लीमेंट करना है। वैसे ही आप नॉर के लिए भी कर सकते हो। ओके, तो ज्यादातर क्वेश्चन या तो नैंड इंप्लीमेंटेशन पे आता है या सेकेंडली बेसिक गेट्स पे आता है। हुआ तो एकाधिक आपको नॉर के लिए आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मिन टर्म्स की जो है ना एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है मिन टर्म्स वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको डोंट केयर कैसे यूज करना है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले ले, तो देखो मैंने यहाँ पर एसओपी पीओएस दोनों भी क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ऊपर मैंने ये वाला कर लिया है ना, अब मैं यहाँ पर ये वाला करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मिन टर्म वाला करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैक्स टर्म वाला मैंने कर लिया। ओके, तो ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, ये वाला आप खुद ट्राई करना, मैं ये वाला करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि ABCD है, तो अब देखो फास्ट अब आपको समझ गया होगा कि प्रोसेस क्या है। तो 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर आप जैसे कि ये है, अब ये क्या है, इसके अंदर मिन टर्म्स आएंगी, है ना। तो यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर 1 आएगा, 1 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे 1, देन 5th पे 1, 6th पे 1, 7th पे 1, देन 10th पे 1 और 11 पे 1। ओके, सो ऐसी कंडीशन आएगी, है ना, 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करेक्ट। और ये जो पोजीशन है इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको 1 पुट करना है। एंड अब आपके डोंट केयर कहाँ पर है, ये है 2 और यहाँ पर देखो 4 कहाँ पर है, 4 है ये, है ना। तो अब आपको इसका क्या बनाना है, इसको आपको ग्रुपिंग करनी है। तो आप इसकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो, देखो कौन सी ग्रुपिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो अब इसके अंदर आपका ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसके आगे का प्रोसेस कितना सिंपल है ना। तो सिर्फ आपको क्या करना है, मैं डोंट केयर के बारे में आपको बता रही हूँ कि डोंट केयर इज़ वेरी सिंपल। जस्ट आपको जब ग्रुपिंग हो रही है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, है ना। एंड अगर वो खाली कहीं पे बच रहा है जैसे कि यहाँ पे, तो आपको उसको मतलब इग्नोर करना है। ओके, सो दैट इज द कंडीशन, मेन कंडीशन ऑफ योर डोंट केयर। तो अब देखो अब आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले देखो ऑक्टल कहीं पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको देखना है ये क्वाड कहाँ पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कॉर्ड हो रहा है ना, ये वाला एक कॉर्ड बन रहा है ना 4 का। उसके बाद ये वाला भी कॉर्ड बन रहा है ना। उसके बाद ये भी कॉर्ड बन रहा है ना। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये भी कॉर्ड बन रहा है, ठीक है, ये भी कॉर्ड बन रहा है। सो दिस इज हाउ आप इसको पेयरिंग कर सकते हो। एंड आई थिंक कि आपको पता होगा कि अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको कैसे एक्सप्रेशन में डाल सकते हो, है ना। एक्सप्रेशन में आप इसको कैसे डाल सकते हो, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको मैक्सटर्म वाली कंडीशन, एसओपी पीओएस वाली कंडीशन पता है तो आप इसको बहुत ईजीली समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 0 0 है, इसका मतलब क्या होगा, 0 0 का मतलब क्या होगा, C+D, है ना। इसका मतलब क्या होगा, C+D बार, है ना। इसका मतलब क्या होगा, C+D बार। एंड इसका मतलब क्या होगा, C+D। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, A+B। आपको पता है ना पीओएस कैसे करते हैं, मैंने सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लास्ट की 2 वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर A+B+, है ना। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, A+B, है ना। तो ऐसे ही अब आप इसकी क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी ग्रुपिंग हुई है वो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन में दिखा सकते हो, है ना। एक्सप्रेशन में दिखा सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है एक्सप्रेशन में भी दिखाना। तो कैसे करोगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया है ना। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, एक और चीज, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पर ये वाली पेयरिंग करी है ना, कॉर्ड जो हमने बनाया है वो हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर भी तो कॉर्ड बन सकता है ना। देखो यहाँ पर भी तो कॉर्ड बन सकता है ये। तो ये पेयरिंग के बजाय आप इसको कॉर्ड बनाना, ठीक है, आप इसको कॉर्ड बनाना। तो चलो मैं इसका ना आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देख लो कि कितने कॉर्ड बने। एक आपका ये वाला कॉर्ड बना, है ना, ये वाला कॉर्ड बना, और कौन सा कॉर्ड बना, ये वाला कॉर्ड बना, और आपकी फिर पेयरिंग हुई। उसके बाद ये 2 पेयर्स बने, है ना। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो हम एक्सप्रेशन बना के दिखाती हूँ आपको। एक्सप्रेशन, ओके। तो इसको कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले हम ये वाला ग्रुप देख लें, ये वाला ग्रुप, है ना, ग्रुप 1 समझ लेते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले इसमें आप कैसे करोगे, ओके। तो आपको पहले देखना है कि ये जो है, इन दोनों का जो रोज है, इन दोनों का जो रो है, उन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 0 0 राइट साइड में कॉमन दिख रहा है। तो बस आपको लिख देना है B, ठीक है, क्योंकि 0 है ना, 0 है तो B लिखेंगे, और 1 होता तो B बार लिखते, क्योंकि ये पीओएस वाला क्वेश्चन है। क्लियर ना। अब देखो, अब आपको ऊपर देखना है। अब आप ऊपर देखो तो यहाँ पर ये दोनों में आपको कंपेयर करना है। तो 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। 1 अगर कॉमन आ रहा है इसका मतलब C के बारे में बात हो रही है, एंड 1 है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, +C बार। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप। अब इसके बाद आप कौन सा ग्रुप देख लोगे, तो ये वाला ग्रुप देख लें, हम कॉर्ड वाला ग्रुप देखते हैं, ये ग्रुप 2, ओके, ग्रुप 2। इसको आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर देखो, ये जो है आपका, ये यहाँ पे ये दोनों 0 हैं, ये दोनों के दोनों 0 है ना। तो A+B, है ना, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो बस इतना ही आपका आंसर होगा, दैट इज A+B। और याद रखो यहाँ पे बीच में प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा, ओके। सो ये क्या है, आपका पीओएस वाला फॉर्म है। उसके बाद देखो, ये
उसके बाद आप ये वाला पेयर ले लो, ये वाला पेयर ग्रुप 3 है ना। तो ये वाले पेयर के अंदर आप कैसे बनाओगे, देखो ये दोनों के अंदर यहाँ पे देखो तो क्या कॉमन है, यहाँ पे देखोगे तो ये 0 0 ए पोजीशन पे कॉमन है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ए। उसके बाद देखो, उसके बाद सिर्फ आपको ये वाला कॉलम मिल रहा है, तो इसको तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये डायरेक्टली साफ साफ आपका इसका जो वैल्यू है दैट इज सी प्लस डी बार, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस सी प्लस डी बार। ओके, देन यहाँ पर देखो ये जो है ये, इसको आप कैसे करोगे, ऑफकोर्स वापस से आप रो देखोगे तो दोनों में कॉमन है आपका 0 0, यानी कि ए है ना, ए आएगा यहाँ पे है ना। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या है सी बार प्लस डी, तो प्लस सी बार प्लस डी। ओके, सो ये पूरा का पूरा आपका एक्सप्रेशन हो गया इसके लिए, है ना। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, अब आप इसको सर्किट डायग्राम में इंप्लीमेंट करके देखना, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम में इंप्लीमेंट करके देखना, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, तो अब आपको दिखता होगा परफेक्टली सारे एक्सप्रेशंस, एंड वैसे ही आप इसका भी एक्सप्रेशन बना सकते हो। ओके, सो दिस वाज अबाउट डोंट केयर कंडीशन। नाउ आज के मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज आर क्वीन मैकलेस्की मेथड, ठीक है। सो क्वीन मैकलेस्की मेथड जो है बहुत लेंदी है, आई विल से बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बट बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो हर चीज इसके अंदर है, ठीक है। तो क्वीन मैकलेस्की मेथड, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट आप इनको कह लो, यही चीजें जो है ना आपको निकालनी है क्वीन मैकलेस्की के अंदर, यही चीजें आपको निकालनी है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं, तो प्लीज अच्छे से समझना, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। प्राइम इम्प्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ठीक है। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स को हम पी आई भी बोलते हैं, ओके, और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को हम ई पी आई भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट, द प्राइम इम्प्लीकेंट इज अ ग्रुप ऑफ मीन टर्म्स विच कैन नॉट बी कंबाइंड विथ एनी अदर मीन टर्म और ग्रुप, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ मीन टर्म जो कि और किसी से कंबाइन नहीं हो सकता, है ना, और किसी भी मीन टर्म से कंबाइन नहीं हो सकता, ऐसा जो ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, देखो, द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट इन विच वन और मोर मीन टर्म्स आर यूनिक, दैट इज कंटेन्स एट लीस्ट वन मीन टर्म विच इज नॉट कंटेन्ड इन एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी कि उसके अंदर एक ऐसी एटलीस्ट एक तो मीन टर्म होती है जो कि किसी और से कंबाइन नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए उसमें बोलते हैं कि कोई ना कोई वन और मोर मीन टर्म इज यूनिक, ठीक है। तो ये है प्रॉपर डेफिनेशन। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं, तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। सपोज यहाँ पर आपकी मिन टर्म्स हैं, ठीक है, ये आपकी मिन टर्म्स हैं। तो अभी मैं एक बेसिक एग्जाम्पल ले रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको देखने के बाद मुझे बताओ कि आप कैसी ग्रुपिंग कर सकते हो, क्या आपको ऑक्टल बना सकते हो, नहीं बना सकते, है ना। कॉर्ड बना सकते हो, कॉर्ड कैसे बनाओगे आप देखो, तो कॉर्ड आप बना सकते हो ये बीच में, है ना, ये बीच में आप कॉर्ड बना सकते हो। लेकिन अगर मैं बीच में कॉर्ड बनाऊं, तो मेरे पास ये जो है ना, ये सेल्फ पेयर करनी पड़ेगी मेरे को इनके लिए, है ना, या फिर मुझे नहीं सेल्फ पेयरिंग के साथ, मतलब कॉर्ड तो अलग हो गया, है ना, यानी कि अब मुझे इनके अंदर क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी। मैं इसके अंदर पेयरिंग आपको करके दिखाती हूँ, ये वाली पेयरिंग, ये पेयर और एक ये पेयर, है ना। तो यानी कि वो जो कॉर्ड है वो पूरा का पूरा मतलब एक और साइड में मतलब उसका हमने पेयरिंग कर दी, है ना, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे जो कॉर्ड में सारे के सारे मेरे मिन टर्म्स थे वो वापस से कहीं ना कहीं पेयर हो गए, यानी कि अगर मैं उस कॉर्ड को निकाल भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब देखो इनको तो करना इंपॉर्टेंट है, इनको करना इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर ये बीच में है तो ये क्या है, अब ये जो ऑरेंज में है ये क्या है, तो ये है आपका प्राइम इम्प्लीकेंट,
समझ में आ गया? क्योंकि देखो उसको हम क्या कर रहे हैं, और भी कहीं पेयर कर रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं और पेयर हो रहे हैं, है ना। अब इसका देखो, पेयर विच इज अ ग्रुप ऑफ मिनटम्स विच कैन नॉट बी कंबाइंड विथ एनी अदर मिनटम, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है, सिर्फ इसको अगर हम निकाल दें तो ये जो है ना, इसका आंसर भी आपका वही रहेगा, है ना। ज्यादा हम कॉम्प्लिकेट उसको नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर ये बीच वाला हमने निकाल भी दिया तो इट्स ओके। सो दिस इज व्हाट योर प्राइम इम्प्लीकेंट। अब देखो, अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है, वही जो आपने सोचा, ये जो है, ये सब आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, क्यों? क्योंकि इनका होना जरूरी है ना। एक टाइम पे हम क्वाड नहीं भी बनाए तो चलेगा, लेकिन इनका होना जरूरी है, बिकॉज ये जो है, ये सारे मतलब जो भी मिनटर्म्स है उसको कवर कर रहा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल। अब देखो, अगर आपको ये अभी भी नहीं समझा कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स का क्या है मतलब, तो फिर अभी के लिए आप छोड़ दो। ओके, आप क्या करो, डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली पीआई निकल जाएगा, डायरेक्टली ईपीआई निकल जाएगा। तो अगर ये कंसेप्ट नहीं समझा है ना, तो सिर्फ डेफिनेशंस अच्छे से समझ लो, एंड आपको जो स्टेप्स में बताऊंगे ना, तो उसमें डायरेक्टली आपका पीआई भी आ जाएगा, डायरेक्टली आपका ईपीआई भी आ जाएगा। तो बिल्कुल भी उसमें आपको कंसेप्ट की कहीं आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट्स सॉल्व द क्वीन मैक्लस्की क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ज्यादा टाइम लगेगा, तो प्लीज जरा अच्छे से सॉल्व करना, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व विथ मी। या फिर एक काम करो, अभी के लिए एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, समझो बस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डोंट केयर वाला, उसमें आप जो है आधे स्टेप तो सेम ही होंगे, तो उसमें आप करना। ठीक है, एंड खुद से सॉल्व करना। माई थिंग इज दैट। तो चलो, आपका क्वेश्चन वैसे ही दिखेगा जैसे कि के मैप में दिखता है, क्योंकि वही चीज हम कर रहे हैं, है ना, वही चीज है, जस्ट हम अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एंड इसको हम लास्ट में वेरीफाई भी करेंगे के मैप के साथ कि दोनों के आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो, मैं बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल भी आपको मतलब ऐसा नहीं सोचना है ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। स्किप मतलब टॉपिक जो हम स्किप में डालते हैं ना, वो वाला मत रखो, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आया तो डायरेक्टली 10 मार्क्स आपको दे के जाएगा। ठीक है, तो प्लीज मतलब इसको बिल्कुल भी आप ना रिस्क में मत रहो, क्योंकि ये आया तो आपने फिर 10 मार्क्स आपको छोड़ने पड़ेंगे अपने, एंड उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आप फेल हो जाओगे, है ना। तो चलो, सबसे पहला स्टेप देखो, पहले तो हमारा क्या दिया है, 4 वेरिएबल है ना, 4 वेरिएबल है, समेशन m, यानी कि हमें एसओपी फॉर्म दिया है, एंड ये सारी पोजीशन पे हमारी मिन टर्म्स हैं, है ना, सिंपल मिन टर्म्स हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो a b c d यानी कि आपके वेरिएबल्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेने हैं, ए बी सी डी। ठीक है, यह है स्टेप 1। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। ओके, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले सारे वेरिएबल्स लिख लेने हैं। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको मिन टर्म्स लिखनी है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मिन टर्म्स लिखोगे। तो मिन टर्म्स आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर क्या है आपका 0, तो ये है m यानी कि आपके मिन टर्म, तो इसको आप यहाँ पर लिखोगे एज m0। ठीक है, इसको आपने m0 के तरह लिखा। अब यहाँ पर देखो तो क्या है 2, तो नीचे आप लिखोगे m2 यानी कि मिन टर्म 2, फिर है 3। समझ गए आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है m3। ओके, देन आप देखो तो है यहाँ पर m6। ओके, m6, देन m7, देन m8, ओके, देन m12, सॉरी 10, देन m12 एंड लास्टली m13। ठीक है, अब देखो, अब मैं बहुत बेसिक आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक। ठीक है, अब आपको इसको लिखना है बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो आप बाइनरी फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हो मैं आपको बता दूँ। देखो, यही नहीं पता होता, बहुत बेसिक है ये, जबकि 8 4 2 1। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो आप ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, ऐसे लिख लिया करो ऊपर, क्या 8 4 2 1। अब आपको जैसे कि यहाँ पर 0 है, तो अब आपको इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो मैं कर रही हूँ, ये जैसे कि ये 0 0 है, तो पूरा क्या आ जाएगा आपका 0 0 0 0, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है m2 यानी कि 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर मेरे को सिर्फ 2 पर वेट देना है, यानी कि 0 0 1 0। तो ये बाइनरी फॉर्मेट हो गया हमारे 2 का। अब वैसे ही 3 को कैसे करेंगे, देखो 2 + 1 3 होता है ना, तो 0 0 1 1, हमने 2 और 1 पे वेट दे दिया। ओके, अब 6, तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि वो हमारी मिन टर्म को सेटिस्फाई करे, तो वही उसका बाइनरी फॉर्म हो जाता है। अब देखो 6 है, तो हम 4 + 2 करेंगे, यानी कि 0 1 1 0,
है ना। अब 7 है यानी कि 4 + 2 + 1 करना पड़ेगा, यानी 0 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 8, तो सिंपल 8 यहाँ पर है, बाकी सब 0। देन 10, तो 8 प्लस हमारा 2 हो जाता है ना। उसके बाद 12, तो हम कैसे करेंगे, 1 1 0 0। ओके, देन 13, तो आप कैसे करोगे, 13 के अंदर आपका आएगा 1 1 0 1। समझ गया कि मैंने ये फर्स्ट स्टेप कैसे किया, बहुत ज़्यादा सिंपल था ना। फर्स्ट स्टेप ही आपका इंपॉर्टेंट है, देखो आपको समझ में आना चाहिए। ये तो मतलब बिल्कुल भी आपको टीचर्स भी ये 8 4 2 1 वाला कंसेप्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्टली आपको बोलेंगे 0 यानी 0 0 0 0, M2 यानी कि 2 का मतलब क्या होगा, 0 0 1 0, 3 का होगा 0 0 1 1। तो डायरेक्टली आपको ये आना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम देके ये एक्सप्लेन किया। नाउ कमिंग टू स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है, अब देखो बहुत ज़्यादा ईजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इतना ईजी आई डोंट थिंक सो कहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगी, A B C D। यहाँ पर आएंगी आपकी सारी मिन टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आपकी सारी मिन टर्म्स, एंड यहाँ पर आप जो है ग्रुप मेंशन करोगे, ठीक है। ग्रुप मेंशन करोगे, कैसा ग्रुप, अब देखो सबसे पहला आपका ग्रुप होगा ग्रुप 0। ग्रुप 0, अब ग्रुप 0 का मतलब क्या हुआ, ग्रुप 0 का मतलब क्या हुआ है ना। तो ग्रुप 0 का मतलब है, अब ये जो आपके स्टेप 1 था ना, स्टेप 1 में आपको देखना है कि कितने आपको पूरे के पूरे 0 मिले हैं। यानी कि जैसे अभी ये है 0 0, तो इसमें आपको 1 मिला है ना, तो कौन सा मिला है आपको, M0 है ना, M0। तो सिर्फ आपको वो लिख लेना है। अब कोई और है जो कि पूरा का पूरा 0 है, नहीं है ना, तो बस छोड़ दो। अब यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू लिख देनी है, क्या है, 0 0 0 0, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्रुप 1। मैं यहाँ पर ना, अब यहाँ पर आपको ऐसे लाइन मार लेनी है, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्रुप 1। अब सॉरी ग्रुप 0। अब आपको करना है क्या, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ठीक है। तो ग्रुप 1 आप कैसे करोगे, अब ग्रुप 1 के अंदर आप कैसे देखोगे ना, तो देखो जैसे कि यहाँ पर 0 0 देखे थे हमने, अब वैसे ही आप 1 1 देखोगे, यानी कि पूरे के पूरे 4 आपके जो टर्म्स है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही 1 होना चाहिए। यानी जैसे कि यहाँ पर M2 है ना, M2 है ना, तो M2 में सिर्फ एक ही 1 है, तो यहाँ पर आपकी मिन टर्म आ जाएगी क्या, M2, जिसकी वैल्यू क्या है, देखो 0 0 1 0। अब देखो, अब यहाँ पर तो 2 हो रहे हैं, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे 2 हो रहे हैं, यहाँ पे 3। अब देखो M8 आएगा, M8 आएगा क्योंकि इसमें चारों में भी एक ही 1 है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे M8, जो कि आएगा 1 0 0 0। और कहीं आएगा, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ग्रुप 1 में आपके सिर्फ 2 मिन टर्म्स आ गई, है ना। ग्रुप 1 में आपके सिर्फ 2 मिन टर्म्स आ गई। तो देखो मैं इसके अंदर भी लाइन मार देती हूँ। तो आपको देखो ऐसे ही चलना है, ओके, ऐसे ही आपको चलना है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपका ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 2, ग्रुप 2 का मतलब क्या है, यस, अब आपके 2 1s होने चाहिए, है ना, 2 1s होने चाहिए। तो 2 1s कहाँ पे हैं, देखो M3 के अंदर है। तो M3 क्या आएगी, उसकी वैल्यू 0 0 1 1। अब देखो, अब यहाँ पर M3 के बाद M6 में भी है ना, M6 के अंदर भी है, दैट इज 0 1 1 0। उसके बाद देखो 7 में 3 है, 8 में हो गया 10, 10 के अंदर भी 2 है ना। तो देखो 1 0 1 0, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर भी है, M12 के अंदर भी है, तो हमारा ग्रुप 2 बड़ा बन रहा है ना। तो देखो 1 1 0 0। उसके बाद और कोई है क्या, 2 1s नहीं है ना। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर इसकी लाइन मार देंगे कि ग्रुप 2 इतना है, ओके, ग्रुप 2 हमारा इतना है। अब ग्रुप 3 के बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप 3, तो ग्रुप 3 का हम कैसे करेंगे, M7, M7, और यहाँ पर देख रहे हो ना M7, और क्या था हमारा लास्ट M13 था, है ना। और कहीं पे है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर S7 को कैसे लिखते हैं हम, 0 1 1 1, और 13 को कैसे लिखते हैं, 1 1 0 1, ठीक है। तो ये हमारे सारे ग्रुप्स बन गए। कौन से ग्रुप्स बने, ये हमारे अभी स्टेप 2 के ग्रुप्स बने हैं ना। तो ये स्टेप 2 के ग्रुप्स हो गए। आप इसको अच्छे से ऐसे ही लाइन मार मार के, ठीक है, टेबल बनाना, तभी ये लगता है क्या, क्वीन मैक्लस्की मेथड, क्योंकि क्वीन मैक्लस्की मेथड क्या है, एक टैब्यूलर मेथड है, ठीक है, टैब्यूलर मेथड इसको बोला जाता है।
तो चलिए ये स्टेप 2 हो गया। अब आपको आना है स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ तक के सब समझा। यहाँ पर हमने सब मेन टर्म्स को डिफाइन किया। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सारे ग्रुप दैट इज 0 1 2 3 ये सारे ग्रुप्स को डिफाइन किया। अब आपको क्या करना है, अब स्टेप 3 के अंदर आपको देखो बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है M2 यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 0 का जो है ना एलिमेंट, उसको आपको दूसरा जो आपका करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप है, नेक्स्ट जो ग्रुप है उसके साथ आपको कंपेयर करना है। तो आप कैसे करोगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगेन यहाँ पर आएंगे आपकी मिन टर्म्स, यहाँ पर ABCD, ओके तो देखो ऐसे ही करना है। उसके बाद अब वापस हमारे न्यू ग्रुप्स बनने वाले हैं, हमारे न्यू ग्रुप्स बनने वाले हैं। तो कैसे बनेंगे देखो, सबसे पहले आपका आएगा क्या, अब यहाँ पे ग्रुप 1, अब आपका ग्रुप 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 0 ये वाला तक खत्म हो गया। अब आपका आएगा ग्रुप 1 डायरेक्टली, ओके ग्रुप 1। अब इसके अंदर आप कैसे लिखने वाले हो, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं कोई और कलर ले लूँ, ग्रीन, चलो। अब आपको क्या करना है, M0 और M2 यानी कि पहले M0 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका M2, ठीक है, M0 और M2। तो अब आपको इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पर आपको देखना है कि जो जो कॉमन है वो 0 0 रहने देने हैं, जो कॉमन है यानी कि इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो A कॉमन हो गया, B कॉमन हो गया, C कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन D भी कॉमन हो गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे, A पोजीशन पे 0, B पे 0, C पे आप लिखोगे डैश, C पे आप लिखोगे डैश और D पे आएगा 0। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। उसके बाद आ जाओ, अब आपको M0 को कंपेयर करना होगा M8 से। तो M0 कंपेयर करोगे आप M8 के साथ। तो देखो यहाँ पर 0 और 1 है ना, 0 और 1 है तो डैश कर दो, 0 0 है तो 0 कर दो, और यहाँ पर 0 0 है तो 0 अगेन, एंड यहाँ पर भी 0 0 है तो 0 अगेन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ग्रुप 1, क्योंकि हमने ये जो है इसके साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप 1। तो इसको हम सेक्शन इसका अलग चेंज कर देते हैं कि ये हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 खत्म। अब आपको आना है ग्रुप 2 के ऊपर, है ना, ग्रुप 2 के ऊपर। तो यहाँ पर देखो ग्रुप 2, सिंपल आप कैसे करोगे, अब देखो यही वाला पेन ले लूँ क्या मैं, ये थोड़ा सा टफ चल रहा है। तो ग्रुप 2 में आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर इसको हमने ग्रुप 0 को हमने 1 से कंपेयर कर दिया, ग्रुप 0 को ग्रुप 1 से कंपेयर कर दिया, अब ग्रुप 1 को आपको ग्रुप 2 से कंपेयर करना है। यस, इट इज़ अ लेंथी मेथड, लेकिन यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स ओनली। तो ग्रुप 2 के अंदर यानी कि अब देखो, आप पहले M2 को सबके साथ कंपेयर कर देंगे, उसके बाद M8 को सबके साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कंडीशन यही है कि सिर्फ एक ही आपका अनकॉमन होना चाहिए, समझ में आ गया, सिर्फ एक ही। अगर एक से ज्यादा है तो वो ग्रुप हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो M2 और M3, देखो M2 और M3 में 0 0 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 0 1। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, जैसे कि एक ही आपका यहाँ पे अनकॉमन है तो ये ग्रुप बन सकता है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे M2, M3 और उसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर 0, यहाँ पर कॉमन 0, यहाँ पर कॉमन 1 और यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो डैश। समझ में आ गया। अब देखो, अब M2 को M6 के साथ कंपेयर करते हैं। तो 0 0 0 0, यहाँ पर देखो ये अनकॉमन है, इसके बाद सब कॉमन है ना। तो M2 और M6 भी आपका ग्रुप बन सकता है। तो M2 और M6 आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो ये 0 0 है ना, ये 0 0, अब यहाँ पर आएगा ये अनकॉमन है तो डैश, उसके बाद 1, उसके बाद 0, ओके। अब इसके बाद देखो M2 को आप M10 के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 0 1 है जो कि अनकॉमन है, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पर 0 0 कॉमन, 1 1 कॉमन, 0 0 कॉमन। इसका मतलब M2 M8 भी हमारा ग्रुप बन सकता है, M8 बन सकता है, नहीं बना ही है, ओके। तो यहाँ पर 0 0 और 0 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आ गया डैश, बाकी 0 फिर 1 और 0, है ना। अब आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है एग्जैक्टली। अब देखो M2 और M12 को देखेंगे तो यहाँ पर देखो 0 1 अनकॉमन, 0 1 अनकॉमन, देखो यहीं पे बात खत्म हो गई, क्योंकि दो हमारे अनकॉमन आ गए, है ना। हमें सिर्फ एक ही अनकॉमन चाहिए, यानी कि एक ही डैश चाहिए, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। अब देखो
अब यहाँ पर हमारा 2 का हो गया ना पूरा। अब 8 के ऊपर आते हैं। ग्रुप चेंज नहीं करना है क्योंकि ये जो है ये पूरा एक ग्रुप है। जब तक ये पूरा इसके साथ कंपेयर नहीं हो जाता जब तक वो ग्रुप खत्म नहीं होगा। ओके, अब देखो, अब M8 को आप कंपेयर करो M3 के साथ। तो यहाँ पर देखो M8 M3 के साथ आप इसको कंपेयर करो। ठीक है, थोड़ा सा मैं छुपाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखो 1 0 अनकॉमन, ठीक है। अब देखो 0 0 कॉमन है। अब वापस से 0 1 यानी अनकॉमन। तो M8 और M3 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। चलो अब M8 और M6 देखो, M8 और M6 देखो, क्योंकि देखो अब 1 0 अनकॉमन, अगेन यार 0 1 तो अनकॉमन, तो इसको भी छोड़ दो। अब इसके बाद M8 और M10 देखो, M8 और M10 देखो, 1 1 कॉमन, 0 0 कॉमन, 0 1 अनकॉमन और 0 0 कॉमन। इसका मतलब ये वाले जो टर्म है 0 और 1 यही सिर्फ एक अनकॉमन है। इसका मतलब ये ग्रुप बन सकता है। और यहाँ पर आएगा M8 और M10, है ना। M8 और M10 को हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर M8 और M10 को देखो 1 1 1 आ गया, फिर 0 0 0 0 1 है जो कि आएगा डैश और बाकी आएगा 0। ठीक है, अब देखो M8 और M12 यानी कि आप इसमें देखो अब कोई एक ही अनकॉमन है क्या? तो 1 1 कॉमन, 0 1 अनकॉमन, 0 0 0 0। तो ऑफ कोर्स एक अनकॉमन है। इसका मतलब M8 और M12 आएगा। ओके, M8 और M12 आएगा। अब यहाँ पर देखो तो 1 1 1, 0 1 यानी डैश, 0 0 यानी कि 0 और 0 यानी 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2 हो गया। देखो ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है, तभी बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि कैसे करना है। अब ग्रुप 3 यानी कि अब ये जो पूरा है ना इसको आपको इसके साथ कंपेयर करना है, यानी ग्रुप 2 को आपको ग्रुप 3 के साथ कंपेयर करना है। समझ में आया? तो देखो आपको कैसे करना होगा। M3 सबसे पहले देखो बहुत ज्यादा ना मतलब वैसे ही चले जाते हैं क्योंकि उसमें 2 अनकॉमन होते हैं, 3 अनकॉमन होते हैं ना, तो वो चीज़ तो पहले से ही चली जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, वरना और भी लेंदी होता है हमारा क्वीन नेकलेस की। चलो यहाँ पर इसको M3 को हम M7 से कंपेयर करेंगे, M3 को M7 से कंपेयर करेंगे। तो देखो M3 यानी कि यहाँ पर ये और ये, तो 0 0 0 1 अनकॉमन, 1 1 कॉमन, 1 1 कॉमन, यानी कि सिर्फ एक ही अनकॉमन है। तो हमारा ग्रुप 3 बन जाएगा। यहाँ पर लिखना है ग्रुप 3, तो M3 और M7। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 0 0 0 1 यानी डैश, उसके बाद 1 1, है ना। अब देखो M3 को M13 के साथ कंपेयर करो, M3 को M13 के साथ कंपेयर करो, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 1 0 1, यानी यहाँ पे अनकॉमन है, छोड़ दो। अब M6 है ना, M6 को आपको M7 से कंपेयर करना होगा, है ना। तो M6 यानी ये और M7, 0 0 1 1 1 1 0 1, यानी कि ये हो रहा है ग्रुप, है ना, क्योंकि एक 0 और 1 है। तो देखो M6 और M7, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0, है ना, इसका आएगा 1, इसका आएगा 1 और इसका आएगा डैश। ठीक है, अब M6 M7 हो गया। M6 M13 देखो, यहाँ पर 0 1 एक अनकॉमन, 1 1 1 0 एक और अनकॉमन, तो ये नहीं हो सकता। अब M10 पे आ जाओ, M10 को आप M7 से कंपेयर करोगे, तो 1 0 अनकॉमन, 0 1 वापस से अनकॉमन, छोड़ दो। अब M10 और M13 को कंपेयर करके देखो, 1 1 कॉमन, 1 0 1 अनकॉमन, 1 0 अनकॉमन, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब M12 को देखो, M12 और M7, 1 0 अनकॉमन, 1 1 कॉमन, 0 1 वापस से अनकॉमन, छोड़ दो। अब लास्ट बचा है 12 और 13। 12 और 13 में देखो 1 1 कॉमन, 1 1 कॉमन, 0 0 कॉमन, 0 1 अनकॉमन, यानी कि एक ही अनकॉमन ग्रुप है। तो M12 और M13 भी हमारा ग्रुप बनता है, 1 1 0 और डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्रुप बन गया ये ग्रुप 3। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो ग्रुप 3। अब आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, आपको मतलब टिक करना होता है। यानी कि कैसे करोगे आप टिक? देखो यहाँ पर जैसे कि ये है, ये जो है 0 2 3 6 7 8 10, ये आपको क्या करना है? सबसे पहले M यहाँ पर जो है ना स्टेप 2 से स्टेप 1 पे, स्टेप 3 से स्टेप 2 पे, ऐसे आपको टिक करना होता है। कैसे? अब देखो यहाँ पर M0 यानी कि M0, तो ये हमारा हो गया है ना, तो M0। अब M2 और M8 पे टिक करना है, M2 और M8 पे टिक करना है। इसका मतलब क्या होता है कि ये मिन टर्म्स यूज हो गई हैं, अगर नहीं हुई हैं तो हमें उसके ऊपर और ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, अब देखो M3 यूजुअली सब हो जाती हैं। ओके, तो इतना टिपिकल क्वेश्चन वैसे नहीं आता है, लेकिन स्टिल 3 6 10 12,
3 6 10 12, उसके बाद 7 और 13 तो हो गई ना सब टिक। अब यहाँ पे टिक करना है हमें यहाँ से देख के। तो यहाँ पे देखो M0 M2 M0 M2, अब M0 M8 जो टिक है उसको रहने दो, M8 भी हो गया। अब M2 और M2 ऑलरेडी टिक है, M2 M6 2 ऑलरेडी टिक है 6, M2 M10 2 ऑलरेडी टिक है 10, M8 ऑलरेडी ठीक है, M10 भी ऑलरेडी ठीक है, M8 ऑलरेडी ठीक है, M12 यहाँ पर हो गया। अब M3 और M3 ऑलरेडी ठीक है, M7 भी हो गया, और M6 ऑलरेडी ठीक है, M7 भी ऑलरेडी ठीक है। देन M12 एंड M13 यानी 12 भी ठीक है एंड 17 भी ठीक हो गया। इसका मतलब सब हमारे यहाँ पर यूज हो गए, है ना। अब हम जो स्टेप 4 करेंगे ना उसके अंदर हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया है कि हम कैसे कर रहे हैं एग्जैक्टली। अब स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 पे भी आपको ऐसे ही लिखना है, ऊपर MABCD, यहाँ पर मैं डायरेक्टली अब ग्रुप लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका ग्रुप 1, ओके। तो अब देखो ग्रुप 1 में अब आपको क्या करना है, देखो अच्छे से सुनना, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये जो है ये जो आपका डैश आया है, ये जो आपका डैश आया है वो आपको नेक्स्ट ग्रुप में देखना है कि इसी पोजीशन पे कहाँ पे डैश आया है, इसी पोजीशन पे कहाँ पे डैश आया है। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो टर्म्स है उनमें से एक अनकॉमन होना चाहिए, ताकि अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप चाहिए उसमें 2 डैश चाहिए, ठीक है, 2 डैश चाहिए। तो आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा है तो देखो। सबसे पहला आपका ये है M0 M2, यानी कि यहाँ पर आपका डैश है, यहाँ पर आपका डैश है ना। तो अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ग्रुप के अंदर देखना है कि यहाँ पर ही डैश कहाँ पे है। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, यानी कि M0 M2 और M8 M10 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर डैश है, यहाँ पर डैश है। तो अब हमें देखना है कि इसमें कॉमन, तो यहाँ पर देखो 0 1 अनकॉमन, 1 हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, अदरवाइज ग्रुप नहीं बनेगा। तो 0 0 कॉमन हो गए, 0 0 कॉमन हो गए, इसका मतलब ये ग्रुप हमारा बन सकता है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखो M0 M2 और किसके साथ हमने कंपेयर किया, M8 और M10, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप 1। इसके अंदर आप कैसे लिखोगे, देखो इसके अंदर आप लिखोगे ये जो 0 और ये जो है ना 1, इसका डैश, फिर ये 0 0, इसका डैश जो कि ऑलरेडी है, और इसका 0 हो गए, 2 डैश हो गए, है ना। तो ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब यहाँ पर अगर आपको और दिख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है, अब ये इसको आपको कंपेयर करना है M0 M8 को। अब देखो यहाँ पर इस ग्रुप में कोई यहाँ पर है डैश, ये है, तो इसके साथ आपको कंपेयर करना होगा। तो 0 0 0 0 कॉमन, यहाँ पर ये एक अनकॉमन और ये कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब एक अनकॉमन है तो हम इसको लेंगे, है ना। तो अब देखो इसी ग्रुप में इसको आपको लिखना होगा। तो आपको कैसे लिखना है, M0 M8, ठीक है, किसके साथ कंपेयर किया, M2 M10 के साथ कंपेयर किया, है ना, M2 M10 के साथ, यानी इन दोनों को। अब देखो ये डैश एज इट इज, ये 0 और ये डैश आएगा और ये 0 आएगा, इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए, यानी कि अब देखो आप करेक्ट पाथ पे हो, ठीक है, करेक्ट पाथ पे हो, आपको ऐसे समझना है। अब देखो ग्रुप 2, इसमें आपको आ जाना है नेक्स्ट वाले पे। अब ये इसके अंदर जो डैश है वो आपको इस वाले ग्रुप के साथ कंपेयर करने हैं, यानी कि यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर देखो 2 जगह डैश आ रहे हैं, है ना, 2 जगह डैश आ रहे हैं। तो देखते हैं, पहले हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, 6 7 वाले के साथ कंपेयर करते हैं 2 3 को। तो देखो ये डैश है ना। अब देखो हमें एक अनकॉमन चाहिए, 1 1 1 1 कॉमन, 0 1 0 1 आपका है ना। तो 0 1 अनकॉमन एक हो गया, अब 0 0 कॉमन, इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M2 M3, किसके साथ कंपेयर किया हमने, M6 M7, है ना। अब यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, देखो ये यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 1 डैश हो गया, ये 1 1 1 1 1 आएगा और यहाँ पर डैश आएगा, ओके ना। अब यहाँ पर देखो, अब दूसरे से देखेंगे, इस वाले के साथ देखेंगे M2 M3, है ना। तो यहाँ पर 1 0 अनकॉमन, 0 1 अनकॉमन, यानी कि 2 अनकॉमन पहले से हो गए, तो हम इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, इग्नोर। अब M2 M6, ठीक है, M2 M6, यानी कि यहाँ पर डैश है एंड यहाँ पर इसमें यहाँ पे डैश है ना। तो ये डैश के अंदर अब हमें एक अनकॉमन देखना है। तो ये 0 0 कॉमन, 1 1 कॉमन, 0 1 अनकॉमन, तो ये ग्रुप बन सकता है ना, ये ग्रुप बन सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M2 M6 और यहाँ पर किसके साथ कंपेयर किया, M3 M7, है ना। अब देखो इसका बाय डिफॉल्ट सेम आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट सेम आना चाहिए। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर
M2 M6 को हमने M3 M7 से कंपेयर किया, तो 0 0 0, 1 डैश डैश डैश, 1 1 1 एंड 0 1 अनकॉमन, तो डैश हो गया, सेम आ गया। तो नाउ यू आर ऑन करेक्ट पाथ। ओके, अब आपको करना है टिक, आपको करना है टिक। तो देखो यहाँ पर क्या है, 0 2 8 10, 0 2 है ना, और 8 10 वाला ग्रुप, यानी 8 10 वाला ग्रुप हो गया। 0 8 0 8 और 2 10, 2 10 वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, अब 2 3 2 3 और 6 7 6 7 हो गया। 2 6 2 6 और 3 7 3 7 ऑलरेडी है ना, 3 7 3 7 नो 3 7। इसका मतलब हमारे सब टिक हुए क्या, सब टिक हुए क्या, नहीं हुए ना। इसका मतलब हमें इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। ठीक है, हमें छोड़ना नहीं है, जो भी टिक नहीं हुआ है ना उसको छोड़ना नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, अब इनकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लेट मी टेक द पेन। सबसे पहले ये जो है, ये ग्रुप 1, इसकी वैल्यू क्या आई, देखो ये ABCD, इसकी वैल्यू क्या आई, ये देखो इन दोनों की, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू आई क्या, B बार D बार, है ना, B बार D बार ना, 0 0 B बार और ये D बार। अब यहाँ पर देखो तो वैल्यू क्या आई, यहाँ पर क्या आई वैल्यू, यहाँ पर दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर आई A बार और यहाँ पर आई C, है ना, तो B बार D बार और A बार C। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है, अब ये जो है ना, अब इनकी हमें वैल्यू लिखनी होगी। तो देखो ये क्या है, M8, इसका क्या आएगा, देखो A यहाँ पर ये तो डैश है, C बार D बार, C बार D बार। ठीक है, अब ये जो है ये भी बचा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A, देन यहाँ पर आएगा ये B और ये 0 का आएगा C बार, है ना। तो अब ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारी। तो हमारा जो एक्चुअल अब इसके बाद का आंसर बनेगा वो ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्टली, मैं यहाँ पे आंसर लिखती हूँ, कैसा आएगा इसका आंसर, देखो यहाँ पर क्या है, B बार D बार A बार C, तो B बार D बार प्लस A बार C प्लस, इसके बाद आपको देखना है, अब यहाँ पर आपको ये लिखना है A C बार D बार, A C बार D बार प्लस A B C बार, A B C बार। अब ये जो आए हैं, ये जो पूरे आए हैं, ये क्या है, यही है आपके प्राइम इम्प्लीकेंट्स, यही है आपके प्राइम इम्प्लीकेंट्स। समझ में आ गया। अब हमें निकालने हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये लास्ट स्टेप है, ओके, डोंट वरी, ज्यादा भी लंबा नहीं जाएगा, ये लास्ट स्टेप है। तो इसके अंदर हमें कैसे करना है, इसके अंदर अब यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको लिखने हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आएंगी आपकी मिन टर्म्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपकी वो वैल्यू आएगी जो कि आपकी यहाँ पर मिन टर्म्स है, 0 2 3 6, 0 2 3 6, यहाँ पर 7 8 10 12 13, 7 8 10 12 13। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपकी प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो भी हैं वो ये कॉलम के अंदर आएंगी, है ना। तो देखो क्या है, पहली B बार D बार, है ना, उसके बाद क्या है A बार C, उसके बाद क्या है A C बार D बार, है ना, उसके बाद क्या है A B C बार। प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिख दी। अब मिन टर्म्स लिखनी है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो मिन टर्म्स के अंदर आप कैसे लिखोगे, मिन टर्म्स में अब B बार D बार की मिन टर्म्स देखो, B बार D बार यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 1 के अंदर देखो 0 2 8 10, यहाँ पर 0 8 2 10 यानी कि 0 2 8 10 है ना, 0 2 8 10, है ना। अब वापस से रिपीट ही लिखना है क्या, नहीं ना, क्योंकि हमें इनका कॉमन ही निकालना था। तो देखो ये हो गई इसकी मिन टर्म। अब A बार C की मिन टर्म, A बार C यानी कि ग्रुप 2, ग्रुप 2 की मिन टर्म 2 3 6 7, 2 6 3 7 यानी कि बेसिकली कॉमन निकाले तो 2 3 6 7, M2 M क्या था, M2 3 6 7, 3 6 7, है ना। अब A C बार D बार की देखो, A C बार D बार की क्या है 8 और 12, 8 और 12, M8 और M12। अब A B C बार की देखो 12 13, M12
M13। तो हमारा मिन टर्म्स वाला भी कॉलम हो गया। अब आपको देखो क्या करना है, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर देखो ये जो 0 है क्रॉस कर दो, 2 है क्रॉस कर दो, 8 है क्रॉस कर दो, 10 है क्रॉस कर दो। ठीक है, अब देखो 2 पे क्रॉस करो, देन 3 पे क्रॉस, 6 पे क्रॉस, 7 पे क्रॉस, देन 8 कहाँ पर है, 8 और 12 पे क्रॉस, देन 12 और 13 पे क्रॉस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है ऊपर से। ठीक है, ऊपर से देखना है, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ऊपर से आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यही चीज देखनी है कि कॉलम के अंदर एक ही क्रॉस होना चाहिए, कॉलम के अंदर एक ही क्रॉस होना चाहिए। इसका मतलब देखो कि यहाँ पर इसमें एक ही क्रॉस है तो मैं इसको सर्कल कर दूंगी। अब यहाँ पर 2 हैं तो इनको मैं क्रॉस करूंगी, सर्कल करूंगी क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो तो इस कॉलम में एक ही क्रॉस है, इस कॉलम में एक ही क्रॉस है, इस भी कॉलम में एक ही क्रॉस है ना, तो हमने सर्कल कर दिया। अब यहाँ पर देखो इसमें 2 हैं तो नहीं करेंगे, इसके अंदर एक ही है ना, तो यहाँ पर सर्कल करेंगे। अब इसमें 2 हैं, इसमें एक ही है तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे। अब आपको क्या देखना है, देखो अब आपको टिक भी तो करना है ना, टिक भी तो करना है हमें। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमारा 0 2 8 10 0 8 2 8 10 है ना। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि सारी मिन टर्म्स हमारी कवर हुई हैं कि नहीं, है ना। तो देखो 0 2 8 10 यानी कि 0 2 8 10 है ना, इसकी टिक इधर ही होगी, इसकी टिक इधर ही होगी। और यहाँ पर 2 3 6 7 2 3 6 7। अब यहाँ पर 8 और 12, 8 ऑलरेडी है 12 भी हो गया, 12 और 13, 12 ऑलरेडी है 13 भी हो गया, यानी कि 3 हो गए, है ना। तो ये जो है जब 3 हो गए तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई, देखो इसकी वैल्यू हमें लिखनी है कैसे, जिस भी आपके रो के अंदर, जिस भी प्राइम इंप्लीकेंट की रो के अंदर सर्कल है बस वो ही आपको लिखनी है, जिसमें नहीं है उसको नहीं लिखना है। कैसे, देखो जैसे कि ये प्राइम इंप्लीकेंट है बी बार डी बार, इसके रो के अंदर सर्कल में है ना, इसका मतलब आंसर में बी बार डी बार आएगा। ओके, प्लस इसके बाद देखो ए बार सी के भी कॉलम में सर्कल है रो में, तो ए बार सी आ गया। अब देखो ए सी बार डी बार के रो में कोई भी सर्कल है क्या, नहीं, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब ए बी सी बार में है सर्कल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी बार। तो माय डियर्स, दिस इज व्हाट योर EPI, व्हाट इज दैट, वो क्या था इसका, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, तो प्राइम इम्प्लीकेंट भी निकाल लिए, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट भी निकाल लिए, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है ना। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने के मैप से, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पर के मैप बनाती हूँ, ठीक है, एक शॉर्ट में, क्योंकि 4 वेरिएबल था तो हमारे पास 16 सेल्स आएंगी। अब देखो ये है आपका ABCD, ठीक है, यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, यहाँ पर अब देखो, अब ना ये नहीं भी लिखना चाहिए क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो गई है, समझ में आ गया है कहाँ पर 2 है कहाँ पर 4 है क्या क्या, लेकिन स्टिल 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो भी आपकी यहाँ पर ये मिन टर्म्स, क्वेश्चन में यही मिन टर्म्स गिवन है ना, तो बस आपको वो लिख लेना है। यानी कि यहाँ पर देखो 0 पे 1, देन 2, देन 3, देन 6, देन 7, देन 8, देन 10, देन 12, देन 13। ठीक है, अब आपको इसके अंदर ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ऑक्टल है ना, ऑक्टल है क्या कहीं पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली अब देखेंगे कॉर्ड। तो कॉर्ड तो यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ, ये कॉर्ड, तो ये है ग्रुप 1 आपका, है ना, ग्रुप 1। इसके बाद कहीं कॉर्ड दिख रहा है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉर्ड प्रेजेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कहाँ पर प्रेजेंट है। देखो मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर मैं कॉर्ड अभी आप सोचो, मैं पेयरिंग बता रही हूँ, यहाँ पर तो पेयर हो गए। अब बताओ ये और ये बचा है, तो डेफिनेटली आपका कॉर्ड कैसे बनेगा, ये 1
ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है क्वाड की। तो ये हो गया ग्रुप 2 और ये हो गया आपका ग्रुप 3, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर आएगा, पहले ये वाला ग्रुप 1 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ABCD, है ना। तो AB यहाँ पर ये है, इसका मतलब हमें ये 2 रोज को कॉमन कर देखना पड़ेगा इन दोनों का। तो क्या है 0 0 यानी कि A बार, है ना। अब ऊपर देखोगे तो C यानी कि 1 1 कॉमन है यानी कि C, तो A बार C हो गया। उसके बाद देखते हैं प्लस, अब ये वाला तो हो गया हमारा। अब ग्रुप 2 यानी कि पेयर वाला यानी कि ये, इसका मतलब इसका देखोगे तो AB, है ना, AB, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं है तो हमें ये लेना ही पड़ेगा पूरा। तो AB हो गया। उसके बाद हमें ऊपर देखना है, तो ऊपर ये दोनों कॉलम देखने होंगे जिसमें कि क्या कॉमन है, 0 कॉमन है C पोजीशन पे, तो C बार आएगा, है ना। अब प्लस, अब क्या देखना है, अब देखो ये वाला कॉर्ड देखना है हमें, है ना, ये वाला कॉर्ड। तो ग्रुप 3 यानी कि अब देखो ये वाला, इनमें क्या रो है, इन दोनों में ये वाली और ये वाली रो है। इसका मतलब ये फर्स्ट और ये फोर्थ वाली रो, तो इनमें क्या कॉमन है 0 0 यानी कि B बार कॉमन है, तो B बार आ गया। अब ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम देखनी होगी, क्योंकि ये इन 2 कॉलम में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 0 0 कॉमन है D पोजीशन पे, तो D बार आ गया। अब मुझे बताओ कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है क्या। देखो B बार D बार, B बार D बार, A बार C और AB C बार, हो गया वेरीफाई। तो ऐसे करते हैं हम के मैप के साथ वेरीफाई। सो आई होप कि क्वीन मैकलस की मेथड समझ में आ गया होगा। लेंदी मेथड था एंड इसके अंदर कंफ्यूजन क्यों होता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ भी भूल जाते हैं एंड वो फिर आगे हमें प्रॉब्लम देता है एंड हमारा आंसर नहीं आता, ठीक है। तो जरा सा भी आपका इधर उधर ध्यान गया तो आपका क्वीन मैकलस्की का क्वेश्चन पूरा खराब हो सकता है। तो ये है इसका मेथड एंड इसको मैंने कंप्लीटली एक पेज के ऊपर इसको करा हुआ है, ठीक है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, मिन टर्म्स डिफाइन करी। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया, स्टेप 2 के अंदर हमने सारे ग्रुपिंग करी, यानी 0 0 0 मतलब 1 हमारा 0 होना चाहिए, है ना, हमें 1 को देखना है, तो 0 प्रेजेंट होने चाहिए 1, तो ये वो वाला ग्रुप हो गया। देन एक ही 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये 2 ग्रुप 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये, एंड 3 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये। फिर हमने क्या किया, हमने फिर एक एक को ये ये किया, कंपेयर किया, और फिर जो अनकॉमन है उधर डैश दिया, और एक ही अनकॉमन हमें स्टेप 3 में चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा, ये जो डैश है ना वो देखा नेक्स्ट के अंदर, एंड अगर एक और कोई अनकॉमन है तो उसको डैश, यानी कि 2 2 डैश हमें चाहिए इसके अंदर। फिर इसका कॉमन आया तो हमने इसकी वैल्यू लिखी एंड इसका एक्सप्रेशन लिखा, एंड जो भी हमारे टिक नहीं हुए उनका एक्सप्रेशन लिख के ये जो आए हमारे, ये आए प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ये आए प्राइम इम्प्लीकेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइनल टेबल बनाना है। ये आपका स्टेप 6 होता है, आई थिंक यहाँ पर, सॉरी स्टेप 4 होता है, ठीक है। स्टेप 4 ये पीछे हो गया, ये स्टेप 5 होगा, ठीक है। स्टेप 5 इसमें क्या करना है आपको, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, मिन टर्म्स एंड सारी जो मिन टर्म्स थी वो आपको लिख लेनी है। तो जब आपकी मिन टर्म्स लिख लोगे तो आपको फिर क्या करना है, क्रॉस करना है जो भी आपकी है, एंड उसके बाद आपको देखना है कि ऊपर से देखना है कि सिर्फ एक ही होना चाहिए क्रॉस पूरे कॉलम में। तो यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे और यहाँ पे, जो नहीं है उसको मत करो। उनको कब देखना है, अगर कोई यहाँ पर टिक नहीं होता है ना तो फिर कॉमन वाले में से हमें एक लेना होता है, ठीक है। तो वो हम डोंट केयर वाला क्वेश्चन जो होगा ना उसमें समझ में आ जाएगा। अब ये हो गए आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर है, एंड इसी को हमने के मैप के साथ वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो वेरीफाइड यूजिंग के मैप, वेरीफाइड यूजिंग के मैप, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वीन मैकलस्की का क्वेश्चन, ठीक है। सो अभी मैंने एक और क्वेश्चन रखा हुआ था डोंट केयर वाला, ठीक है, डोंट केयर वाला क्वेश्चन। तो अगर आपको ये अभी लूँ क्या, अभी लूँगी तो फिर वापस से आधा घंटा और बढ़ जाएगा, तो इसको चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बना दूंगी एंड आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन होने के बाद। एंड अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि उस वीडियो में मैं वो कवर कर दूँ। और के मैप के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए वीडियो के फॉर्म में तो वो भी बताना, अदरवाइज मैं अगर लाइक कॉमेंट्स नहीं आए तो फिर आई विल अज्यूम कि आपको सब समझ रहा है एंड आपको इतना ही क्वेश्चन इनफ है प्रैक्टिस के लिए। एंड आई
मतलब मैं वो अज्यूम कर लूँगी। एंड आपको क्या करना है, ये वाला मैं सिर्फ ये वाला क्वेश्चन और ले लूँगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपका यूनिट 1 जो है वो रैप अप हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर क्वीन मैकलस की कहीं से समझ नहीं आ रही थी ना, एंड यहाँ पे समझ में आ गई है, तो प्लीज़ प्लीज़ कॉमेंट में लिखना एंड मुझे बताना, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग दोज कॉमेंट्स। तो प्लीज़ लेट मी नो आपके सारे थॉट्स एंड आपकी सारी थिंकिंग। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट्स के लिए प्लीज़ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। और उसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, आफ्टर फिलिंग द गूगल फॉर्म विच इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अलग ग्रुप है और AIDS वालों के लिए अलग ग्रुप है, ठीक है। तो वो आप कर लेना। कोई और भी ब्रांच के लिए चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मेजॉरिटी होगी तो उसके लिए भी ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड जल्दी से नोट्स लेके अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारे के सारे मतलब मेरे पास मतलब मोर देन 10 क्वेश्चंस के मैप के PYQ सॉल्व्ड हैं, जो कि मैं वहां पर डालने वाली हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से जल्दी से ज्वाइन कर लो, अच्छे से स्टडी करो, सेकेंड ईयर भी अच्छे से आपका पॉइंटर आ जाए 9+, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। थोड़ी भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।